साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिलेशनशिप में एक लड़की की मतलब अगर उसका हेयर हेल्थ खराब है, इसका मतलब वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। एज बिलो एज अबव वाली चीज, जो ऊपर है वो नीचे है, जो अंदर है वो बाहर है। तो जो ब्रह्मांड में बाहर हो रहा है वही ब्रह्मांड में अंदर हो रहा है हमारे शरीरों में। देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स जो आपकी बॉडी में नहीं है और आपको बाहर से जरूरत है ठीक होने के लिए, बुखार से लेके कैंसर तक। इस दुनिया का सबसे आसान काम है प्यार, पैसा अट्रैक्ट करना। ठीक है। तो अब जैसे हम सब डरते हैं, राहु केतु का जैसे ही नाम सुना उसकी दशा से डरते हैं, तो बैड राहु केतु इज इक्वल टू बैड हेल्थ, बैड रिलेशनशिप्स, इसका कुछ कनेक्शन, कुछ लॉजिक है? हाँ, एक्चुअली जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना वो सब हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर एक एरिया है जिसको हाँ संभालते हैं या रूल करते हैं, हाँ हेड करते हैं। तो केतु रूल्स आर हेयर। अच्छा। हाँ, अगर तुम्हारा केतु खराब है तो तुम्हारे बाल खराब है। अब इसका लॉजिक समझना। केतु किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, मतलब केतु इज नोन फॉर योर इनर विजडम। जितना नॉलेज तुम्हें अपने बारे में है, अपने इनर सेल्फ के बारे में है, उतना तुम्हारा केतु अच्छा होगा, उतना इंट्रोस्पेक्ट तुमने किया है। अब मेडिकली प्रूवन है कि अगर तुमको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है तो तुम्हारा हेयर फॉल होता है। मतलब देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू विच इज ट्रबलिंग यू, है ना, कुछ तो अंदर है जो सेटल नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिलेशनशिप में एक लड़की की बैड मतलब अगर उसका हेयर हेल्थ खराब है, इसका मतलब वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। अच्छा। हाँ, अगर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसके बालों पे साफ दिखने का, या तो उसका क्वालिटी इतना खराब हो जाएगा, उसका हेयर फॉल होने लगेगा, उसको ग्रे हेयर होने लगेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकती है। तो इसलिए आप किसी भी एंगल से देख लो, अगर आपका इनर विजडम नहीं है, इनर विजडम में आपको पीस नहीं है, तो वो आपके बाल रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। अब ये जो आपका चीक वाला एरिया होता है ये आपका वीनस का एरिया होता है। अगर आपके यहाँ पे पिंपल आ रहे हैं या आपके यहाँ पे स्पॉट्स हैं या आपके यहाँ पे किसी भी तरीके का स्किन इश्यू हो रहा है, आपका वीनस खराब है। आप इस एरिया को ठीक कर लो, आपका वीनस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब इस एरिया को मेडिकली क्या बोलते हैं, मेडिकली अगर आपको एक्ने होता है, जैसे मुझे बचपन में बहुत एक्ने हुआ है, तो मुझे जो बताया गया है कि अगर यहाँ पे एक्ने आ रहा है तो इट इज फॉर इम्प्रॉपर डाइजेशन, है ना। और ये एरिया एक्चुअल में कौन रूल करता है, जुपिटर, जो इतना पार्ट होता है। एंड जुपिटर इज व्हाट, डाइजेशन फॉर योर स्टमक, ठीक है। ये एरिया इज फॉर अगर आपके बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लग रही है, गंदगी लग रही है, तो आपको इस एरिया में चीक वाला जो एरिया इसमें आता है। और ये एरिया किसका है, वीनस का। वीनस को क्या चाहिए, साफ सफाई। आप टाइम से अपना तकिया बदलो, साफ साफ चादर पहनो, हाइजीन रखो। चाहे मेडिकली बात करो चाहे एस्ट्रोलॉजिकली बात करो, ये कहीं ना कहीं तुमको ये सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, सारे के सारे। जो आपके टीथ होते हैं वो सारे जुपिटर होते हैं, जो माउथ में तुम्हारे जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारा जुपिटर है, सब कुछ। योर ईयर इज योर राहु। इतना कनेक्शन है इन सब कुछ क्योंकि तुम्हारा पूरा बॉडी क्या है, एनर्जीज एलिमेंट से बना हुआ है, ब्रह्मांड है पूरा तुम्हारे शरीर में। तो इस अर्थ के बाहर भी एक ब्रह्मांड है। एक वो है ना कि एज बिलो एज अबव वाली चीज, जो ऊपर है वो नीचे है, जो अंदर है वो बाहर है। तो जो ब्रह्मांड में बाहर हो रहा है वही ब्रह्मांड में अंदर हो रहा है हमारे शरीरों में। इट्स लाइक वो जो कृष्ण भगवान का जो एक स्टोरी थी ना, वो जो मिट्टी खा रहे थे, उन्होंने बोला था कि मुंह खोलो, अंदर सारा वो ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही। और वो यही बताना चाह रहे थे, वो ये नहीं बता रहे थे, गॉड थे ना भगवान। नहीं, वो ये नहीं बोल रहे थे कि मैं गॉड हूँ तो मेरे अंदर ब्रह्मांड है। वो ये कह रहे थे कि वो अगर ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो हर ह्यूमन के अंदर उसका ब्रह्मांड है। मेडिकली तुम्हें आज के जमाने में एक भी ऐसी दवाई नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत हो खुद को ठीक करने के लिए। ये हमें सोशली ट्रेन किया गया है हमारे सबकॉन्शियस को कि हमारी बॉडी इतनी वीक है कि हमको दवाई खानी पड़ेगी ठीक होने के लिए। मतलब एक बिजनेस को हाँ, ऑफ कोर्स बिग फार्मास तो ऑफ कोर्स बिलियन डॉलर्स की कंपनी। देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स जो आपकी बॉडी में नहीं है और आपको बाहर से जरूरत है ठीक होने के लिए, बुखार से लेके कैंसर तक। पर हमारे खाने को लेके, हमारे रूटीन को लेके, हमारी सोशल लाइफस्टाइल को लेके इतना वीक कर दिया है हमारे सबकॉन्शियस को, हमारी पूरी बॉडी को, दिमाग को, हर चीज को। एंड नोबडी टू ब्लेम।
हमने खुद भी किया है अपने कंफर्ट जोन में आके, कंफर्ट जोन को इतना ज़्यादा बढ़ा के कि अब हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। बट सिर्फ अगर ह्यूमन बॉडी की बात करो तो ह्यूमन बॉडी इतनी पावरफुल है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ठीक हो सकती है हर चीज़ के लिए। एनीथिंग दैट ह्यूमन बॉडी कैन बिलीव इट कैन डू। अच्छा, एक और चीज बताइए, जैसे अभी हम इतनी इसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन भी इसमें आई गेस अंडर, इसके अंडर ही आ जाता है। तो which of these two things are can easily be manifested, like or attracted, like money or love? मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस दुनिया का सबसे आसान काम है प्यार, पैसा अट्रैक्ट करना, तो सबसे आसान। अच्छा, मनी फ्रीक्वेंसी इज द इजीएस्ट टू ट्यून इनटू, और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इंसान कमाना, और लोगों को उल्टा लगता है क्योंकि ये हमको सिखाया गया है। तो अभी मैं मैनिफेस्ट करूं, मेरे पास 10 लाख रुपए पेटीएम आ जाए, हो जाएगा? तुम बिलीव कर सकते हो इस चीज में? हाँ। तो आ जाएगा। अच्छा, कैमरा बंद हुआ है। इफ यू कैन बिलीव इन दिस। Nice. अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम चाहे कितना भी बोलो हाँ आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस, तुम्हारा एक जो प्रैक्टिकल लॉजिकल दिमाग है ना, वो तुमसे वैलिडेशन मांगता रहेगा कि कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, कोई हमें क्यों देगा, मेरी तो इतनी वर्थ ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ने तुमको सिखाया है। तुम अगर उस पूरे को ऐसा शट अप कर सकते हो कि शट, और सिर्फ अपने इलॉजिकल ब्रेन को इंजॉय करने दे सकते हो कि मेरे पास 10 लाख आने वाले हैं, मेरे पास 10 लाख आने वाले हैं। इफ यू कैन फील दिस इमोशन इन योर बॉडी and if you can manipulate your subconscious to believe in this, it will start validating and it will start attracting opportunities which can make this happen, and I can guarantee you on this. तो मतलब it's like feel it as you already have it. Yeah. ये कहते हैं सर Yeah, मैनिफेस्टेशन yeah, में। yeah. मर्सिडीज का है। अच्छा, 10 लाख की कौन सी मर्सिडीज आती है? सेकंड हैंड आ जाती है, मतलब फोर्थ फिफ्थ हैंड आ गई। नहीं, गरीब सोच, अच्छा, सोच बड़ी करो अपनी। ठीक है। और अब जैसे अच्छा हाँ, मेरे को एक चीज आ रही, 3 चीजों का कुछ कनेक्शन है आपस में, एक रिलीजन, एक स्पिरिचुअलिटी, और तीसरा ये टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। इन तीनों का कुछ कनेक्शन है? नहीं, किसी चीज का आपस में है ही नहीं। नहीं, टैरो का या किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं, किसी का भी ना रिलीजन से कुछ लेना देना है। दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट उसका भी कोई ऐसा लेना देना नहीं है। दे आर इंडिविजुअल थिंग्स, एंड रिलीजन, बीइंग अ रिलीजियस पर्सन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब इन दोनों को कोई जोड़ सकते हैं, इन तीनों को साथ रख सकते हैं कहीं? स्पिरिचुअलिटी, टैरो, रिलीजन एक तरफ स्पिरिचुअलिटी में आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हो उतना ज्यादा आप किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिस को उतना जल्दी सीख सकते हो। अच्छा, क्योंकि सारी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस दे टॉक अबाउट एनर्जीज, दे टॉक अबाउट एलिमेंट्स, स्पिरिचुअलिटी टॉक अबाउट द सेम। लेकिन रिलीजन इज वेरी डिफरेंट। रिलीजन हमेशा बात करता है कि कर्मा क्या है, धर्मा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप ऐसा क्या करो कि आप दुनिया में ये करके जाओ, वो करके जाओ, ये सही है, वो गलत है, फिर इस तरह से। स्पिरिचुअलिटी ऑन दी अदर हैंड, वो ये बोलता है, सबसे पहली स्टेटमेंट है स्पिरिचुअलिटी की कि इस दुनिया में कुछ भी सही गलत है ही नहीं। अच्छा, अब जब यही नहीं है तो सारा रिलीजन ही साइड हो गया, क्योंकि रिलीजन तो ओनली टॉक्स अबाउट सही एंड गलत, राइट? स्पिरिचुअलिटी में मतलब कुछ भी करो। नहीं, इट्स नॉट लाइक कुछ भी करो, इट्स लाइक कि यू कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग इन राइट और रॉन्ग, बिकॉज फॉर everything in spirituality is energy, and energy can neither be created nor be destroyed. It can only change its form from one form to the another, right? तो एनर्जी का आउटकम नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकती, इट्स द न्यूट्रल फॉर्म। अब एक बात बताओ, आप आप खाना बनाने खड़े हुए हो, आप खीर बनाने खड़े हुए हो, मैंने आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, आपके किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पर आपको क्या इंग्रेडिएंट चाहिए खीर बनाने के लिए? चीनी, दूध, चावल। अब मैं आपको नमक भी दे रही हूँ, मिर्च भी दे रही हूँ, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि आपको ये नहीं चाहिए ना? ये थोड़ी बोलोगे कि नमक नेगेटिव है, मिर्च नेगेटिव है। अभी आप सब्जी बनाने खड़े हो तो आपको नमक, मिर्च वगैरह सब चाहिए, लेकिन तब चीनी नहीं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? चीनी नेगेटिव है। It's just an ingredient. It's just an energy. If you want to, डाल दो,
नहीं, उसका आउटकम ही गलत आ सकता है ना। अगर तुमने खीर में नमक डाल दिया तो नमक डालने से उसका टेस्ट खराब हुआ, नमक खराब नहीं हुआ, वही नमक कहीं और काम आएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि अगर इस दुनिया में किसी भी चीज को बनाया गया है तो उसका एक रीजन है, उसको कहीं तो इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं किसी चीज के लिए बनाया गया है। अब ब्लैक मैजिक को लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, नॉट लोगों ने, ये देवी से आया था, ये प्रोटेक्शन के तौर पे आया था, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसको यूज आप कैसे कर रहे हो, उसका आउटकम क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे वो चीज सही है गलत के कैटेगरी में आ रही है। तो सही या गलत चीज नहीं होती है, उसका आउटकम होता है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी कहती है। जैसे रिलीजन्स में, कुछ रिलीजन्स में जैसे नॉन वेजिटेरियन जो फूड है और अल्कोहल है, उसका बंदिशें हैं उसमें, नहीं माना, अच्छा नहीं माना जाता। कुछ में होता है स्पेसिफिकली मेंशन है। तो इसका स्पिरिचुअलिटी में फिर सही गलत क्या हुआ इसमें दोनों चीजों में? अब स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि वो तो सिर्फ खाने की चीजें हैं। तो कैनिबलिज्म भी इज ओके इन स्पिरिचुअलिटी? चिकन में क्या होता है, तमस होता है, इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो इंसान कर रहा है उसको मना करते हैं। अब जैसे हम कहते हैं पंडित को खाना नहीं, पंडित को चिकन नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो पंडित होते थे उनके कुछ रिचुअल्स होते थे पूरे दिन के, उनको अपनी एनर्जी एक लेवल तक वाइब्रेट करवानी होती थी, बैलेंस करनी होती थी, जो शायद दूसरे रिलीजन जैसे जो ठाकुर हैं या दूसरी किसी कास्ट का कोई इंसान है उसको इतना नहीं है, उसको तो एनर्जी चाहिए, उसको अलग तरीके की एनर्जी चाहिए। ठाकुर को वो तमस एनर्जी चाहिए, शायद एक पंडित को नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है उसको उसके डेली के चोर्स के हिसाब से, राइट। बट टेक्निकली अ फूड इज अ फूड, उसको भी बनाया गया है ना, तब से है, ऐसा तो नहीं आज ही शुरू हुआ है, वो तो तब से है। तुमको नहीं खाना, तुम्हारा पर्सनल ऑप्शन है, तुम मत खाओ। मुझे खाना है, मुझे उसमें बस तमस ही तो है। एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर मुझे अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है ना। मैंने आपको अभी बताया था खाने के 5 वो होते हैं, लेवल्स होते हैं जिस पे आप खाने को, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, अब जब आप किस इंटेंट से खा रहे हो। चिकन को सब लोग कहते हैं ना कि चिकन को जब काटा जाता है उस टाइम पे उसमें रिवेंज की वो अटक जाती है या फियर अटक जाता है, तो वो इंग्रेडिएंट वहीं से बन के आ रहा है, तो वो तो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। पर कुक करते वक्त आप उसे हील कर सकते हो, सर्व करते वक्त आप उसे हील कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसका 100% तमस खत्म कर सकते हो, पर 100 में से 60% तक आप तमस उसका इतना कम कर दोगे कि सिर्फ वो बॉडी में 40% ही इफेक्ट करेगा। पर आप उसको, अभी तो वो फूड बाहर था, अपने यहाँ पे उसकी एनर्जी कम कर दी, फिर कुक किया, फिर उसकी एनर्जी कम करी, फिर आपकी बॉडी में गया तब आपने कम करी। इतनी खुशी से अगर आपने खाया है, इतनी अच्छी इंटेंशन से खाया, अच्छे इंटेंशन से बनाया है, सर्व किया है, खाया जो भी किया है, तो आपको कुछ असर नहीं करेगा, कोई इतना नेगेटिव असर नहीं करेगा। इट्स जस्ट फूड, और फूड तो कुछ टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगा, निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी वो जबरदस्ती बैठा ही हुआ है परमानेंट आपके, ये वो आपका ऑर्गन ही बन गया है, यू हैव टू सर्वाइव विद इट, ऐसा कुछ नहीं है। And same goes with alcohol, same goes with anything that is there in the world. Alcohol को पीने के बाद इंसान अपना मेंटल डिसीजन मेकिंग खो हाँ देता है। करेक्ट, तो इसलिए उसको गलत भी नहीं, अगर तुम उसे नहीं झेल सकते, कई लोग का कैपेसिटी बहुत है, वो पूरी बॉटल पी के भी मस्त बैठ सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसने पिया हुआ है, तो उसके लिए क्या गलत है? जब तक तुम्हारा कोई भी एक्शन किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, किसी के लिए गलत नहीं कर रहा है, गलत नहीं सोच रहा है, गलत नहीं कर रहा है, तब तक तुम सही कर रहे हो अपनी जिंदगी में। तुमको जो करना है तुमको, ये स्पिरिचुअलिटी कहता है। और स्पिरिचुअलिटी इतना बैंडविड्थ देता है डिसीजन लेने का कि तुमको लगता है तुम कर सकते हो तो करो, तुमको लगता है तुम नहीं कर सकते तुम मत करो। रिलीजन तुम्हें बैंडविड्थ ही नहीं देगा सोचने का, वो तुम्हें इतना लिस्ट ऑफ रीजंस दे देगा कि ये गलत है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते। अगर तुमने ये किया तो तुमने इस भगवान को नाराज किया, तुमने ये किया तुमने इस भगवान को नाराज किया, तुमने चिकन खाया तो तुम्हारा गुरु नाराज हो गया, तुमने ये किया तुम्हारे गया, अरे बाप रे, अब तुम गए, अब तुम्हारा राहु केतु खराब हो चुका है। अरे ऐसे नहीं होता है, अपने शरीर पे ध्यान दो। ये बाहरी दुनिया जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है वो अपनी मर्जी के लिए है। नहीं, बाहरी दुनिया वेदों में भी तो लिखा है ना, वेदों पुराणों में भी इतनी चीजें लिखी है। अगर वेदों पुराणों पे बात आएगी तो फिर हमारे ही धर्म में, हिंदू धर्म में ही देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू रीच गॉड, यू नो दिस। लेफ्ट हैंड एक होता है ना? नो, मतलब एक तो तुमने प्रॉपर पूजा पाठ करके तुम पहुंचो, क्योंकि अगर भगवान चाहता है कि मेरे सारे बच्चे एक दिन मुझ तक पहुंच जाएं, है ना, तो बच्चे तो सारे उसी ने बनाए हैं ना, तो उनको पता है ना सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, कुछ बेचारे शरीफ हैं, कुछ ढीठ हैं, कुछ गुंडे हैं, कुछ मवाली हैं, हर तरीके के हैं, पर उनका काम है उन तक पहुंचाना, खुद रास्ता दिखाना।
तो आधों को उन्होंने बोला हुआ है कि ठीक है तुम ये कर सकते हो तो ये कर लो, तुम रह सकते हो डिसिप्लिन में, नॉन वेज छोड़ सकते हो, ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर लो, नहीं कर सकते हो तो ये वाला रास्ता भी है, तुम इससे आ जाओ। ऐसा ही लिखा है ग्रंथों में या जहाँ पे भी मतलब 4 ऑप्शन है, जैसे मर्जी हाँ आ जाओ। जैसे मर्जी आ जाओ, ऐसा कुछ मना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से जल्दी है यहाँ से कम है, तुमको जब तक तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि तुम किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी के लिए गंदा गंदा सोच रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो, तब तक तुम अपनी जिंदगी सही कर रहे हो। ये खाना पीना तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम करो, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तुम मत करो। अब तुम दारू पी के किसी के घर में घुस के किसी को मार रहे हो तो ऑफकोर्स दारू पीना गलत है, तो तुम अपना घर में बैठ के अपना चुपचाप मार अपना 2 पैक मार के गलत है। अभी तुमने कहा कि भाई दारू पी के तुम किसी को मारने जा रहे हो किसी घर में, क्योंकि दारू पी के तुम अपने होश में नहीं हो ना। उसने गलत काम किया हो तो फिर उसमें होता है कॉन्फिडेंस आता है दारू से, मैंने सुना है। मैं तो पीता किसी की बीवी छेड़ रहे हो, अच्छा पर ये सोच के कि शायद अपनी है, छेड़ती तुमने किसी की तो गलत है ना। ये गलत तो अगेन दारू पीना इज नॉट गलत, उसका आउटकम गलत है क्योंकि तुम उसे झेल नहीं पा रहे हो। सिंपल। अब तुम्हारी चाउमीन खा के भी तो पेट खराब हो जाता है ना कभी कभी, चाउमीन खा के तो तुम्हारा तो चाउमीन थोड़ी गलत है, तुम्हारा शरीर नहीं झेल पा रहा तो मत खाओ, जो झेल पा रहा है वो खा रहा है। अच्छी नहीं बनाई हो तो फिर क्या करें, कड़छी मारे उसको। तो स्पिरिचुअलिटी तुम्हें हमेशा वो बैंड में देगा क्वेश्चन पूछने का कि ये क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, रिलीजन नहीं देगा। एंड देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ वेरी फेमस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, उन्होंने कहा था कि मतलब उनसे भी किसी ने ये सवाल पूछा था कि रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा कि रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते हैं जो हेल और हेवन से डरते हैं, और स्पिरिचुअलिटी को वो प्रैक्टिस करते हैं जो हेल जी चुके हैं। तो अब उन्हें हेल हेवन ना, हेल का लालच है ना हेवन, ना हेवन का लालच है ना हेल से डर है, वो मस्त जीते हैं। मैंने इसका एक एग्जांपल वो भी देखा था कि फिश बोल विद द वाटर इज द रिलीजन एंड द ओशन इज स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अपनी कुछ जर्नी के बारे में कुछ बताइए जरा, कब से चस्का लगा टैरो में आने का, मदद करने का लोगों की? टैरो तो यार एक रीडर थी, मैं उनको फॉलो करती थी, शी वाज एन अफ्रीकन टैरो रीडर। अच्छा। हाँ, तो मैं उनको देखती होती थी, मेलिसा नाम था उनका, और पता नहीं क्यों बस सुंदर है वो, सुंदर है। अच्छा, नहीं जस्ट आस्किंग, ठीक है। बस उनको देख के मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसे टैरो रीडिंग करूंगी। बट उससे बहुत पहले मेरे भाई ने एक बार मुझे बोला था कि प्लीज तुम बुक्स पढ़ना शुरू करो, यू नो बुक्स पढ़ो थोड़ा, यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब बोल रहे हैं, कोविड से थोड़े टाइम पहले की बात है, 2018-19 की बात है प्रॉब्लली। तो मैंने रिच डैड पुअर डैड सबसे पहली बुक वही पढ़ी थी, थोड़ा बहुत समझ में आया, और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन टिक हो गया कि बस मुझे पता चल जाए कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है या कौन सी लॉटरी लगने वाली है, तो मजा आ जाएगा। और पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन आया, और इसको सर्च करते करते आई समहाउ लैंडेड ऑन न्यूमरोलॉजी की बुक्स, और मैं न्यूमरोलॉजी बुक्स पढ़ी है। पहले दिन ही मैंने 4-5 घंटे बैठ के लगातार पढ़ी है बुक्स, और पता नहीं कितनी प्रैक्टिस कर डाली है, खानदान के सारे नंबर्स निकाल के, मम्मी का, पापा का, भाई का, सबके नंबर्स निकाल के, एंड विद इन अ वीक आई स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग घर वालों का ही, और वो सारा होने लग गया, वो सारा ठीक होने लग गया। The very first prediction I made was my mama's health का लेके, उनकी हेल्थ बहुत खराब थी, so I predicted कि he's gonna die on this day, and he died exactly on that day. And doctors were saying very opposite of it कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे, अभी तो उन पे बहुत टाइम है, ये वही हो। मैंने क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, फैमिली में बता दिया था? मैंने मम्मी को बता दिया था, so मम्मी was prepared, but मम्मी was मतलब consciously she was not able to accept it because she was also wishing and wanting कि थोड़ा सा और टाइम बढ़ जाए, but I told her कि नहीं हो पाएगा। तो एग्जैक्टली उसी डे पे, उसी उतने टाइम पे एग्जैक्टली हुआ। वो मेरा सबसे पहला प्रेडिक्शन था, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। आईपीएल में सट्टे लगाए हैं? एक बार ट्राई किया था, जस्ट टू आगे 10-20 लाख जीत गई। नहीं, आई वन अराउंड 75,000। कितने पैसे लगा के? कितने? एक्चुअली मैंने लगाई थी, मेरा एक फ्रेंड है वो लगाता है, मुझे ये लगाना नहीं आता, सो ही वाज जस्ट आस्किंग मी। मैं सिखा दूंगा, मतलब फ्रेंड से पूछ के। नहीं, एक्चुअली मुझे एक बार लगा था कि क्योंकि एक और बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो वो एक बार कसिनो गए थे,
मैं यही कहने वाला था, मैं कसीनो क्यों नहीं जाते भाई, जो होगा बांट लेंगे। हाँ, वो एक बार कसीनो तुम गए पैसे थे। लगाओ, नंबर बताओ, मैं ब्रीफकेस उठा के चल तेरी। तो उन्होंने भी सेम अपनी जो न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस थी उसे चेक करने के लिए कि उनको कितना आता है, तो उन्होंने फिर वहां से जितना भी जीता फिर वो बाद में उन्होंने डोनेट कर दिया। ठीक है, तो और उन्होंने तो आई थिंक डॉलर्स में कुछ जीता था ही। उनका नाम आई थिंक गैरी करके है, ही इज इन अमेरिका। तो मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करती थी, तो मेरे अंदर भी चल हुई कि लेट्स ट्राई। और उसी टाइम पे आईपीएल आया था, मेरे फ्रेंड ने फोन किया, तो ही सेड कि जो भी होगा, मतलब मुझे कुछ लगाना नहीं है, अगर सही हुआ तो मुझे मिलेगा, गलत हुआ तो मैं एक पैसा नहीं दूंगी, मेरी बस ये शर्त थी। ही सेड या श्योर ओके। एक्चुअली मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं फियर में ना करूँ, कि अगर मुझे फियर आ गया या वैसा वाला लालच आ गया, थोड़े से हाँ इमोशंस ना हिले, तो जस्ट टू हैव दैट बैलेंस। तो मेरे सपोज आई थिंक 9 प्रेडिक्शंस थे, 9 में से 8 सही थे, एक गलत हुआ था। जो सबसे पहला ही मैच था वही गलत हो गया था, बट उसके बाद लगातार 8 मैच मेरे सही गए थे। एंड आई मेड अराउंड 75,000 का डबल कर दो, हाँ हाफ मेरा पूरा 75,000 था, पर वो पूरा 75,000 फिर डोनेट हो गया। कहाँ पे? मैंने एनजीओज में दे दिए थे, कुछ लोगों को दे दिए थे जिसको भी जरूरत थी, जहाँ जहाँ पे भी लगा। मतलब यार इस पे थोड़ा सा करते हैं यार, डील वील बना। अरे कहाँ है नोएडा में, कहाँ बढ़िया बंगलो वंगलो। No, this is like a disrespect to the study. थोड़ी सी चलती है नहीं? अच्छा, ऐसा ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, के लोग करते हैं। अच्छा, तुम वैसे क्लासेस भी मतलब जो 1-on-1 सेशन सिखाती हो टैरो रीडिंग और सब, तो हर कोई टैरो सीख सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग हु कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, बट सभी इसमें लाइक कुशल मंगल अच्छा करियर बना सकते हैं? किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिस में आने के लिए ना, तुम्हारा लॉजिकल दिमाग जितना कम चलेगा उतना तुम अपने इंट्यूशन से ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, बट लॉजिक जरूरी नहीं है? लॉजिक एज एन प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, वरना एनर्जी अब क्या है, जैसे ये जो सब मैं बात कर रही हूँ, ये कोई ऐसे चलते फिरते थोड़ी दिख रहे हैं। ऑल्दो एक पॉइंट पे दिखते हैं, बहुत ज्यादा जब मास्टरी हो जाती है तब दिखते हैं, बट अभी क्या है, यू नीड टू अलाउ दिस। जो कुछ नंबर्स हैं जो ये अलाउ नहीं कर पाते, जैसे 8 नंबर वाले हुए, 9 नंबर वाले हुए, 5 नंबर वाले हुए, वो क्योंकि वो ये मानते हैं कि जिंदगी में कर्मा करो तुमको सब मिल जाएगा, है ना, विच इज ट्रू। बट उसके अलावा भी एक दुनिया है, उसके अलावा भी एक डेस्टिनी है, लक है, यूनिवर्स है जो अलग तरीके से प्ले आउट करता है। तो वो क्योंकि इन चीजों पे मान ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो उनको एक्सप्लोर कैसे करेंगे? अगर आपको किसी चीज के अगेंस्ट भी जाना है तो वो आपको पहले सीखनी पड़ेगी, तब आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो, आपको करके देखनी पड़ेगी। वो ना करेंगे पर वो बोलेंगे हमेशा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनमें वो बहुत एरोगेंस होता है। तो वो बहुत मुश्किल ही होता है कि ये नंबर्स कभी सीख पाए। करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा उसे बचपन से सिखाए तो वो बिल्कुल सीख जाएगा, बट एक्चुअल में इसकी जो सही एज है वो है कम से कम 18 साल की तो हो जाओ तब स्टार्ट करो, क्योंकि तब तक आपका प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, एनर्जेटिकल सारे जो बॉडीज है थोड़े बैलेंस्ड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कम एज पे सीखते हो तो थोड़ा परेशान हो सकते हो। कई लोग हैं नहीं तो जो करते भी हैं, उनके लिए अच्छा है वो अगर बैलेंस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा एक रैपिड फायर है। मेरा नहीं तो तुम्हारा ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या है, मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ नंबर बताना है। Okay. वो कौन से नंबर हो सकते हैं इस कैटेगरी में जो फॉल हो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। हाँ, अच्छा ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच नंबर लाइज द मोस्ट? सबसे ज्यादा झूठ कौन सा नंबर बोलते हैं? 7 नंबर और 3 नंबर, मतलब हर वो इंसान जो 7, 16, 25 को पैदा हुआ है और 3, 12, 21, 30 को पैदा हुआ है। ठीक है। व्हिच नंबर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट? 2 Most होगा, intelligent? 2 होगा पक्का? Shut up. 5 and 3 are the most intelligent. अच्छा Most. ठीक है। मोस्ट हार्ड वर्किंग में मेरा होगा नंबर कौन सा? मोस्ट हार्ड वर्किंग में 8 और 9। ठीक है। बेस्ट इन रिलेशनशिप्स 2। हाँ 2 and 6 माय फ्यूचर वाइफ। अच्छा, बेस्ट इन बिजनेस? बेस्ट इन बिजनेस 1 and 8। मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन? मास्टर मैनिफेस्टर मतलब वही। मास्टर मैनिफेस्टर नंबर 3, वो यहाँ सोचेगा यहाँ उसको मिल जाएगा, नेक्स्ट लेवल होती है उसकी मैनिफेस्टेशन। नाइस। और सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कौन सा नंबर होता है? सबसे ज्यादा डिप्रेस 2 ही रहता है, 2 and 4।
2 and 4. सुन के डिप्रेशन हो गया हमारी मैया। अच्छा, which number is the best friend? Best friend. Best friend would be 3. 3 and 2 होगा। 3 अच्छा, and दोस्ती 6. है। अच्छा बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। ठीक है। Which number cheats the most? Cheats the most. 3 नंबर वाले। ये किसी को पता नहीं है क्योंकि वही अगेन पकड़े नहीं जाते कभी वो, बट 3 नंबर वाले सबसे ज्यादा चीट करते हैं, या फिर चीट करते 2 नहीं हैं। होगा, 2 नहीं होगा पक्का। 6 भी बहुत चीट करता है। अच्छा चीट 6 ना बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं होता, क्योंकि तो ये इमोशनली ऐसे चीट करते हैं कि एक रिलेशनशिप से निकला नहीं है लेकिन दूसरे में ऑलमोस्ट पैर रख चुका है, तो ये टेक्निकली चीट ही कर रहा है। एक बर्गर खाया नहीं, पहले फ्रेंच फ्राइज शुरू कर दिए। सड़ो बट हाँ वो चीट ही होता है 6 का, क्योंकि वो थोड़ा डिपेंडेंट होता रहता है, तो चीट ही कर रहा है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, which numbers can never cheat? Can never cheat. I would say 5. And No, not 2, please. 5 and 8 least. ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी चीट नहीं करेंगे, बट कंपैरेटिवली टू ऑल दी अदर नंबर्स ये सबसे लीस्ट चीटर, क्योंकि इनका ना रिलेशनशिप वाली वो जो चीट होती है ना, इस पे उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान होता है कि अपना घूमो फिरो, जिंदगी में एंजॉय करो, आगे बढ़ो। which number? माँ बहन पे मत जाना। Which number is the luckiest? 3 and 1. अरे चीट भी वो कर रहे हैं, लकी भी वो हैं, लकी है इसलिए पकड़े नहीं और जाते। मास्टर मैनिफेस्टर भी वही हैं। लकी है इसलिए पकड़े नहीं जाते। मास्टर मैनिफेस्टर जिसको सोचते हैं वो महबूब कदमों में। अरे which number is the most unlucky? मोस्ट अनलकी 8। अच्छा चलो, उसका कभी लक नहीं होता, उसका जितना उसने मेहनत किया है, हाँ उतना तेरी उसको किस्मत मिलेगा। का नहीं है, हाँ तेरे हक का है। तेरे हक का है, काम किया तो मिलेगा, नहीं तो छुट्टी करो। ओह बाय बाय। भाई, अच्छा बिल्कुल ही मिलता है उनको। ठीक है, ये वैसे लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, मेरी बर्थ डेट है 29 जुलाई एवरी ईयर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1995। कितना बड़ा है वो? अच्छा तो 95। हाँ, तो अब 2025 भी आ रहा है, तो मेरे प्रेडिक्शन कुछ क्या रहेगा? 2025 कैसे रहेगा मेरा? ओके सो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 2025 यूनिवर्सल ईयर होगा नंबर 9, because 2 + 2 + 5 is 9। 5 कहाँ से आ गया? 2025 है ना, अच्छा, ओ मैं वही करूँ मेरे बात में, ठीक है, ओके प्लीज हाँ। तो बढ़िया है। तो जो पर्सनल ईयर नंबर यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 है, 9 is the number of completion, 9 is the number of wrap up। मोस्टली सारे नंबर्स के लिए एक जो प्रेडिक्शन है, हर किसी के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये साल ऐसा जाएगा कि एक तो स्पेसिफिकली नंबर 2 के लिए भी, नंबर 2 को मूड स्विंग्स एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बैलेंस बैठ नहीं पाएगा। मतलब वो जो भी कर रहे हैं ना, उनको ऐसा लगेगा कि मैं सही तो कर रहा हूँ, हर दिन उनको ऐसा लगेगा कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, इसका कोई मीनिंग तो है ना, मतलब वो वैलिडेशन थोड़ा ज्यादा ढूंढेंगे। ठीक है, सो दे शुड सराउंड देमसेल्व्स विद पीपल हु कैन वैलिडेट देम। ठीक है, जैसे या तो उनके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, जो उनको बोल सके भाई तू सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इट्स ओके, कीप गोइंग, यू नो यू डूइंग गुड वर्क। इसके अलावा रिलेशनशिप्स में बहुत सडन चेंजेस आएंगे मूड स्विंग्स की वजह से भी, और वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप्स किसी अच्छी चीज में टर्न आउट हो जाए, जैसे शादी हो जाए या कुछ बहुत सीरियस हो जाए। ये साल ही क्योंकि चीजों को छोड़ने वाला है, लेट गो का, रैप अप का, निकलो। आपकी जिंदगी से उन सारे लोगों को ऐसा छन्नी भर के निकाला जाएगा जो आपके लिए सही नहीं है। तो इस साल सब लोग मेंटली, इमोशनली, एनर्जी